विजयदुर्ग पर हमला, संपादन करना। सुवर्णदुर्ग और आंध्र के अन्य सभी किलों के पतन के बाद विजयदुर्ग तुलाजी की कमान में बचा एकमात्र किला था। 1756 में एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना विजयदुर्ग में जुटी। वॉटसन पूर्वी जल से बॉम्बे पहुंचे थे और उनके साथ कर्नल क्लाइव 509 सैनिक थे। वॉटसन के ध्वज को प्रोटेक्टर पर फहराते हुए अंग्रेजी जहाजों ने स्टेशन संभाला। 2 बम जहाज सुदूर पूर्व में थे। मराठा जहाज किले के पास खाड़ी के मुहाने पर लंगर डाले हुए थे। वे सभी लगभग पतवार से पतवार सटे हुए थे। इनमें से एक कंपनी का जहाज रेस्टोरेशन था, जिसमें आग लग गई थी। आग तेजी से फैल गई जब तक कि पूरा आंध्र बेड़ा नष्ट नहीं हो गया। किले पर बमबारी से किले के अंदर काफी नुकसान हुआ था और मैगजीन उड़ गई थी। विजयदुर्ग का पतन, संपादन करना। इस बीच तुलाजी किला छोड़कर बातचीत के लिए पेशवा के शिविर में चले गए, लेकिन उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और एक कैदी के रूप में अंतर्देशीय किलों में से एक में भेज दिया गया। गैरिसन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर क्लाइव ने 11 फरवरी 1756 को अपने नौसैनिकों को उतारा, किले में प्रवेश किया और कब्जा कर लिया। भारी मात्रा में लूट का माल पकड़ा गया। 250 तोपें, भंडार और गोला बारूद, 100,000 रुपये और 30,000 मूल्यवान वस्तुएं अंग्रेजी हाथों में आ गईं। सिक्स संधि की शर्तों के अनुसार विजयदुर्ग को तुरंत पेशवा को नहीं सौंपा गया था। अंततः इसे छोड़ दिया गया, लेकिन कंपनी द्वारा बदले में बैंकोट प्राप्त करने के बाद ही। 9 मराठा नौसैनिक वर्चस्व का अंत, संपादन करना। विजयदुर्ग की लड़ाई ने मराठा नौसेना के एक शक्तिशाली बल के रूप में अंत को चिन्हित किया। 9 मराठा एडमिरल दुलप ने बाद में कुछ जहाजों पर कब्जा कर लिया। सावंतवाड़ी के सावंत, कोल्हापुर के छत्रपति और बड़ौदा के गायकवाड़, सभी के पास कुछ जहाज थे, लेकिन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए समुद्र की कमान स्थायी रूप से कंपनी के पास चली गई थी। उन्होंने इसे 1756 में केवल पेशवा के साथ गठबंधन के कारण हासिल किया। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार किले से गांव में स्थित आलीशान दुर्लभ घर तक 200 मीटर लंबी समुद्र के नीचे सुरंग है। टेंट माना जाता है कि सुरंग की छत को भूस्खलन से बचाने के लिए पिन किया गया है और यह अच्छी तरह हवादार भी है। अब सुरंग आंशिक रूप से अवरुद्ध है। यदि सुरंग की उपस्थिति की पुष्टि की जा सकती है और सुरंग को साफ किया जा सकता है, तो यह ऐतिहासिक और स्थापत्य रुचि के पर्यटक आकर्षण के रूप में काम कर सकता है। हाल ही में समुद्र विज्ञान से जुड़े साक्ष्य समुद्र के अंदर 8-10 मीटर की गहराई पर बनी एक दीवार के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। 11 प्लेटेराइट से बनी ये दीवार 122 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 7 मीटर चौड़ी होने का अनुमान है। हमलावर जहाज अक्सर इस दीवार से टकराने के बाद पानी में समा जाते थे। जब जंजीरा के सिद्धि विजयदुर्ग पर हमला करने जा रहे थे, तो उन्हें पुर्तगालियों से एक संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि किले के पास पहुंचने पर उन्होंने अपने 2 जहाज खो दिए हैं। किले से 1.5 किलोमीटर दूर वाघोटन क्रीक में चट्टान को तराश कर बनाए गए नौसैनिक गोदी के अवशेष मौजूद हैं। 12 यहीं पर मराठा युद्धपोतों का निर्माण और मरम्मत की जाती थी। यहाँ बनाए गए जहाज 400-500 टन क्षमता के थे। यह 109 मीटर लंबी और 70 मीटर चौड़ी गोदी उत्तर की ओर है और मराठा नौसैनिक वास्तुकला की एक उपलब्धि है। अधिकांश छोटे जहाज इस छोटी से आंतरिक बंदरगाह के पास ही डॉक किए जाते थे। 30 दक्षिणी और पूर्वी भाग प्राकृतिक चट्टान को काट कर बनाया गया है और बाकी सूखी चिनाई है। इसके अलावा गोदी के आसपास के क्षेत्र में कई ग्रैपनेल और त्रिकोणीय पत्थर के लंगर देखे गए। 14 किले के सामने दूसरी पहाड़ी पर दुश्मन को धोखा देने के लिए एक दीवार बनाई गई थी। जब दुश्मन दीवार पर हमला करता तो वह अपना गोला बारूद बर्बाद कर चुका होता और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पीछे की तरफ से मराठों द्वारा हमला कर दिया जाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र में मराठा किलों के जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य किया था, जिसमें शिवनेरी और सिंधुदुर्ग किले के साथ साथ विजयदुर्ग किला भी शामिल था।